हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक इजी एनसीईआरटी पर। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं का एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में हल करेंगे। 11 से 16 तक के क्वेश्चंस का इस वीडियो में हल करेंगे और इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर हमारा रिलेशन है पी कमा क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा पद्धत संबंध R तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि यहाँ पे दिया है कि A बराबर के समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय और हमारा रिलेशन दिया है कि P कमा Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। ठीक है, ये हमें रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हमने लिखा है कि यहाँ पे किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होती है या होगा। ठीक है, अतः हमारा P कमा P इप्सिलॉन R फॉर ऑल सभी के लिए जब P हमारा हो A में, जब हमारा P क्या बिलोंग्स कर रहा है A में जब बिलोंग्स कर रहा है तब इसलिए हमारा R स्वतुल्य है। मतलब OP बराबर PO। यहाँ पे हमारा जो है OP बराबर PO है, इसलिए हमारा रिलेशन में हमारा P कमा P बिलोंग्स कर रहा है, तब हमारा R क्या है वो स्वतुल्य है। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि सममित के लिए, सममित क्या ये रिलेशन सममित है या नहीं है। तो चलिए सिमेट्री के लिए बात करते हैं। तो सिमेट्री के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए P कमा Q बिलोंग्स टू R, क्योंकि P जो हमारा P है और मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, इसलिए हमारा P कमा Q R में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, इसलिए हमारा P कमा P बिलोंग्स R कर रहा है। तब अगर मान लीजिए यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर होगा, वही तो सेम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, वही सममित के लिए होता है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिख दिया है Q कमा P बिलोंग्स टू R। ठीक है, और यहाँ पे आप हिंदी वही हिंदी लिख लीजिएगा कि ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, हमारा संक्रामक क्या करे, ट्रांजिटिव। हमने यहाँ पे लिख दिया कि मान लीजिए P कमा Q बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि P कमा Q बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पे P कमा Q बिलोंग्स टू R और यहाँ पे वही हिंदी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तब Q कमा S जो कोई S बिंदु होगा उसी सब बिंदु में कोई S भी एक बिंदु होगा, तो Q कमा S बिलोंग्स टू R, मतलब जो A है और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, और जो फिर ये जो Q है इसके बराबर है, ये Q फिर इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, फिर भी ये Q आकर इससे बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो अतः P कमा S बिलोंग्स टू R, आप वही हिंदी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, अतः हमारा क्या है R क्या है, हमारा संक्रामक है। यहाँ पे OP बराबर OQ बराबर OS बराबर OP बराबर OS। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें हमें एक और चीज़ सिद्ध करनी थी। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं पहले हिंदी पढ़ देता हूँ फिर आपको क्लियर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मैंने क्या लिखा है, हिंदी में मैंने लिखा है कि यदि O जो हमारा O मूल बिंदु होता है, जो हमारा मूल बिंदु होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, आप जानते हैं 10वीं क्लास में आपने पढ़ चुका होगा। तो यदि O मूल बिंदु है हमारा, यदि O मूल बिंदु है तथा OP बराबर के, OP मतलब बिंदु O और P, जो P हमारा है वो 0,0 नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0,0। ठीक है, तो O और P की बीच की दूरी K है। ठीक है, तथा OP बराबर K, जहाँ K हमारा क्या है, अचर है। ठीक है, तब बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से अचर के दूरी पर होंगे। मतलब बिंदु P से संबंधित जो बिंदु होंगे वो बिंदु P से कहाँ गया, बिंदु P से संबंधित बिंदु जो होंगे वो मूल बिंदु से K अचर दूरी पर होंगे। इससे मूल बिंदु से P से संबंधित जो होंगे वो मूल बिंदु से K दूरी के अचर के दूरी पर होंगे। ठीक है, तो ये जो K दूरी पर होंगे इससे संबंधित होंगे, तो ये इतने इस तरफ बिंदु होगा ये
हाँ, एक वृत्त का निर्माण से एक वृत्त का ऐसे निर्माण होगा, ठीक है। एक वृत्त का ऐसे जब संबंधित के से के दूरी पर होंगे तो इससे संबंधित पी से एक वृत्त का निर्माण ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारा हिंदी क्या में लिखा कि अतः बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त है। इसे जो हमारा ये जो वृत्त बनेगा, इससे संबंधित जो P से संबंधित जो बिंदु होंगे वो वृत्त होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे एक वृत्त बनाएंगे जो K की दूरी पर होंगे और K दूरी पर होंगे तो ऐसे एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो संबंधित बिंदुओं का समुच्चय क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु है। तथा यह वृत्त बिंदु P से होकर जाता है, यह वृत्त बिंदु P से होकर जाता है, ठीक है। तो अब चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में हमारा रिलेशन है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और क्या कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 और 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ठीक है। हमें तुल्यता संबंध सिद्ध भी करना है और ये संबंधित जो होंगे उसे भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, यहाँ पे जो दिया है मैंने पहले समुच्चय को लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें समुच्चय दिया है A बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। जो हमारा समुच्चय है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, उसमें सब त्रिभुज होंगे, ठीक है। और हमारा रिलेशन दिया है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, ठीक है। समरूप मतलब एक जैसा है दिखने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्वतुल्य के रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने लिखा है कि दिया गया संबंध R स्वतुल्य है। हमारा जो दिया गया संबंध R स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का समरूप होता है। अतः R क्या है, स्वतुल्य। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समान होती है या कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होती है, इसलिए हमारा जो रिलेशन क्या है, हमारा स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं हम अगले सममित के लिए, सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, मान लीजिए कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि T1 T2 के समरूप है। आप रिलेशन में ही देख चुके हैं कि जो कह रहा है कि T1 T2 के समरूप है, ठीक। तो जब T1 T2 के समरूप है, जब T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी तो समरूप होगा। ये इसके समान है तो ये भी इसके समान होगा। तब T2, T1 बिलोंग्स टू R, T2 T1 के समरूप है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है, जो रिलेशन सममित भी है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं संक्रामक के लिए, ठीक है। तो हमारा संक्रामक है या नहीं है, चलिए देखते हैं। तो हमने लिखा है कि मान लीजिए T1 T2 बिलोंग्स टू R। आप रिलेशन में देख लेंगे T1 T2 के समान है, T2 T3 के समान है, क्योंकि जो रिलेशन हमारा समुच्चय वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तो उसमें भी तो एक T3 होगा। तो T1 T2 के समान है और बिलोंग्स R कर रहा है, और T2 T3 के समान है और बिलोंग्स R कर रहा है। आप यहाँ पे वही हिंदी लिख दीजिएगा कि T1 T2 के समान है और T2 T3 के समान है। तब T1 T3 के समान होगा, क्योंकि यह इसके समान है, ये भी अगर स्थिर से समान हो रहा है, इसके भी समान है, तो ये इसके समान होगा। इसलिए यार में बिलोंग्स कर रहा है, T1 T3 के समान है, अतः इसलिए R संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन के जो इसमें जो हमारा अगला पूछा है, जो संबंधित पूछा है, उसे देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा T1 की भुजा क्या है, हमारा T1 की भुजा यहाँ पे दी है 4, 4, 3, 4, 5, 3 और 4 और 5, ये T1 की भुजा है। और T2 की जो भुजा दी है वो क्या दी है कि 4, 5, 5, 12 और 13। और T3 की जो भुजाएं हैं वो क्या है, 6, 8, 10। ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इससे जो संबंधित भुजाएं होंगी, जो इससे संबंधित जो त्रिभुज होंगे, उनके अनुपात अगर समान होंगे, उनके भुजाओं का अनुपात अगर समान होगा तो वह उससे संबंधित होगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं T1 को T2 के अनुपात करूँगा, उनके भुजाओं का अनुपात करूँगा, तो इनके भुजाओं का अनुपात समान नहीं आएगा।
आया T2 T3 के भुजाओं का अनुपात करूँगा तो इनका भी भुजाओं का अनुपात समान नहीं आएगा। बट मैं अगर T1 और T3 के भुजाओं का अनुपात करूँ तो इनके भुजाओं का अनुपात समान आएगा। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3/6 = 4/8 = 5/10 और उसका अगर आप यहाँ पे काटेंगे कि 3 कम 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। 4 का नाम 4 और 4 2 जा 8 और 5 का नाम 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे बराबर ही आएंगे और जो आएगा वो आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया। अतः त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 के समरूप है या T1 तथा T3 एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप हिंदी में। आप हिंदी में जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप शुद्ध हिंदी, जितना भी शुद्ध हिंदी लिखेंगे आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप जो अच्छा लगे हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप ये बस ये समझ गए। अगर ना समझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं इसे और इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, जो हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में हमारा रिलेशन R है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है और हमारा कहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए से सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और इसमें हमें गिवन क्या है कि दिया है A बराबर समस्त बहुभुजों का समुच्चय, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। A बराबर समस्त बहुभुजों का समुच्चय और हमारा रिलेशन दिया है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशन हमें दिया है। तो अब चलिए बात करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं है? स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, चलिए तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिया गया संबंध R स्वतुल्य है क्योंकि कोई भी बहुभुज स्वयं के साथ संबंध बना सकता है या स्वयं के समान होता है, या जो भी आप लिख सकते हैं कि स्वयं के साथ संबंध बना सकता है, स्वयं के साथ समान होता है या स्वयं के साथ समरूप होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी बहुभुज। इसलिए P बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल, सभी के लिए, जब P बिलोंग्स करे A में। और जो हमारे A जो है वो समस्त बहुभुजों का समुच्चय है जो इसमें, तो बहुभुज स्वयं के समान होता है, इसलिए P बिलोंग्स R कर रहा है, ठीक है। समझ गए आप। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला है वो सममित है, सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक है या नहीं, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मान लीजिए P1, P2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि P1 क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेशन ही कह दिया कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। इसलिए R में बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए बहुभुज P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। तो ये R में बिलोंग्स कर रहा है। तब अगर P1 P2 के समान है, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए R में बिलोंग्स कर रहे हैं, तब उसका उल्टा तो इसी पलट देंगे तो इसी तो वही ना होगा, या आप हमारे समान हो मैं आपके समान हूँ, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि P2, P1 बिलोंग्स टू R, ये भी बिलोंग्स करेगा R में, क्योंकि P1 और P2 बिलोंग्स R में कर रहा है, तो P2, P1 भी तो बिलोंग्स R करेगा। और यही हिंदी आप यहाँ पे बस अपने तरफ से यहाँ पे आसान भाषा में अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः R हमारा क्या है, सम्मित संबंध है। अब चलिए बात करते हैं संक्रामक के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या मैंने कहा कि मान लीजिए P1, P2 बिलोंग्स R है, बिलोंग्स तो R कर रहा है P1, P2, ठीक है। और P2, P3 बिलोंग्स R कर रहा है, तब P1, P3 बिलोंग्स R करेगा, क्योंकि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। और जो मैं यहाँ डैश दिया है, आप उसी ये जो हिंदी मैंने ये लिखा है, इसी तरह आप यहाँ पे हिंदी अपने मन से बनाकर लिखिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा R क्या है, वो हमारा R तुल्यता संबंध है, हमारा R है तुल्यता संबंध है। तो अब इसमें हमें सिद्ध का एक भी और काम करना था। जो करना था वो क्या है कि वो और क्या काम था कि वो कह रहा था कि 3 और 4, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित वह बहुभुज होंगे। कौन से, इसमें पूछ रहा था कि 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज को बताइए। तो इसमें उस त्रिभुज से संबंधित वह बहुभुज होंगे, कौन कौन से बहुभुज होंगे, वो बहुभुज होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 संख्या है
एक भुजा की ये लंबाई हो जाएगी, एक भुजा की ये लंबाई हो जाएगी, एक भुजा की ये लंबाई होगी, ठीक है। तो इससे संबंधित कौन से बहुभुज होंगे? जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होंगी, ठीक है। अतः भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज कौन से होंगे? वो होंगे त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और इससे इस लंबाई वाले से संबंधित एक त्रिभुज ही होगा, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। तो वह क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में हमारा रिलेशन है कि L1 और L1 कमा L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसमें गिवन क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिया है, यहाँ पे दिया है a बराबर एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय और रिलेशन दिया है L1 कमा L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तुल्यता के बारे में चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि दिया गया संबंध हमारा R तुल्यता है, तुल्यता संबंध है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। कोई भी रेखा को खींच देंगे आप, उसके स्वयं के वो समांतर होगी, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। अतः L कमा L बिलोंग्स R कर रहा है फॉर L बिलोंग्स टू A हो, जब L बिलोंग्स टू A हो और जो A है वह एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं सममित के लिए। यहाँ पे मान लीजिए L1 कामा L2 बिलोंग्स R, क्योंकि L1 L2 के समांतर है, तब L2 कामा L1 बिलोंग्स R करेगा, क्योंकि L2 L1 के समांतर होगा। ये इसके समांतर होगा तो ये भी तो इसके समांतर होगा। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे कि जब ये इसके समांतर होगा तो ये इसके समांतर होगा। अतः R हमारा क्या है? सममित संबंध है। अब चलिए बात करते हैं संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव। यहाँ पे मान लीजिए L1 कामा L2 बिलोंग्स R कर रहा है, यहाँ पे हिंदी है वही लिख दीजिए कि L1 L2 के समांतर है, तथा L2 L3 के समान बिलोंग्स कर रहा है, L2 L3 के समांतर है इसलिए बिलोंग्स कर रहा है R। यहाँ पे वही हिंदी लिख दीजिएगा आप, L2 समांतर है L3 के, ठीक है। तब L1 कामा L3 बिलोंग्स R करेगा, क्योंकि L1 L3 के समांतर होगा। अगर यह जो रेखा है इसके समांतर है और यही रेखा अगर ये 3 के समांतर है तब ये रेखा इसके समांतर होगी, इसलिए हमारा R क्या है? संक्रामक है। अतः R हमारा तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है। और इसमें हमें एक और प्रूफ का करना था, इसमें एक और चीज़ हमें करना था, वो क्या है कि y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अगले पेज में देखते हैं उस चीज़ को, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अब रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित वह रेखाएं होंगी, जो रेखा है y बराबर 2x + 4 से संबंधित वह रेखा होंगी जो y बराबर 2x + 4 के समांतर होंगी। इससे संबंधित वही रेखाएं होंगी जो इसके समांतर होंगी, ठीक है। लेकिन रेखा y बराबर 2x + 4 की प्रवणता, जो इसकी प्रवणता है ये होता है, क्या होता है? y बराबर mx + c। इसकी जो प्रवणता की जो होता है वो क्या होता है? y बराबर mx + c। तो यहाँ पे प्रवणता यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, इसकी प्रवणता क्या है? 2 है। अतः रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाएं y बराबर 2x + c के रूप में होंगी, जहाँ c हमारा क्या होगा? अचर होगा। जब इसकी प्रवणता 2 है और इसकी प्रवणता क्या होता है कि y बराबर mx + c होता है और इसके प्रवणता 2 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 2x + c। तो इस रूप में जो इससे y बराबर 2x + 4 से संबंधित जो रेखाएं होंगी वो y बराबर 2x + c के रूप में होंगी, जहाँ जो हमारा c होगा वो अचर होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है, आप समझ जाइए। और हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा रिलेशन दिया है वो रिलेशन क्या दिया है कि 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 1,1 और 3,3 ये सब है तो इससे स्वतुल्य है और सममित तो नहीं है, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 नहीं है, ठीक है। और संक्रामक के लिए है, क्योंकि 1,2 है तो 2,2 है तो 1,2 भी है, ठीक है। और अगर 2,2 है तो 1, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1,2 है तो 2,2 है, फिर 1,2 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1,1 है तो 1,2 भी है, तो 1,1 भी है। तो इसलिए क्या हमारा देख सकते हैं संक्रामक और स्वतुल्य है। ये दो क्वेश्चन जो इसमें का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर जो हमारा। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो 16 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर हमारे रिलेशन दिया है a, b सच दैट a इक्वल टू b-2 और जो हमारा b होगा उसका मान होगा 6 से बड़ा, ठीक है। द्वारा पद्धत संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है हमारा 4, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे दिया है, मैंने जो दिया है उसे लिख दिया हूँ, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है और हमारा रिलेशन जो दिया है वो a, b सच दैट a इक्वल टू b-2, ठीक है। और जो हमारा b होगा वो 6 से बड़ा होगा, नेचुरल नंबर है, तो 6 से बड़ा होगा तो 7, 8, 9, 10 इस तरह होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये दिया है पहला ऑप्शन दिया है 2,4, जो 2 होगा वो a का मान है और b का मान, और जो 4 है वो b का मान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो हमारा b है वो तो 6 से बड़ा है तो 7 होगा, और यहाँ पे b हमारा 4 है तो ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन खत्म। और दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैंने किया है a बराबर हमारा दिया है 3, a बराबर 3 दिया है और b बराबर 8, तो a बराबर b-2 है हमारा रिलेशन में, ठीक है। तो a का मान मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है, और b का मान यहाँ पे मैंने 8 रख दिया और माइनस किया, तो यहाँ पे 3 = 5, जो कि 3 के बराबर 5 नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। तो a बराबर हमारा दिया है 6 और b बराबर 8 और -2 किया है तो 6/6, जो 6 बराबर 6 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 बराबर 6 आ गया, अतः हमारा 6,8 बिलोंग्स आर कर रहा है, जो कि हमारा तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।